नमस्कार साथियों, अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी में मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने सेंटेंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सेंटेंस की डेफिनेशंस के बारे में बताया गया, इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया। एक बार फिर देख लो आप, एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है और एडवर्बियल आते हैं। इस प्रकार एक सेंटेंस में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनके बारे में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के प्रकार पढ़ रहे थे अपन, जिसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में अपना असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। देखना आप, असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था इसके दो टाइप किए थे अपन ने। एक अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव जो पॉजिटिविटी को शो करता है, प्लस पॉजिटिविटी को शो करता है, और इसी का दूसरा पार्ट था नेगेटिव, जो माइनस के द्वारा अपन ने शो किया हुआ है। यानी असर्टिव सेंटेंस की दो सब टाइप अपन ने ली थी, एक अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और एक नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। देन आफ्टर अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़े थे, जिसके भी दो टाइप अपन ने किए थे। एक इंट्रोगेटिव जो पॉजिटिव होता है वो, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको तो अपन सिंपली इंट्रोगेटिव के नाम से पढ़ लेते हैं, और जो नेगेटिव होता है उसको अपन इंटेरोगेटिव नेगेटिव के नाम से पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार असर्टिव की दो सब टाइप देखी अपन ने, और इंटेरोगेटिव की दो सब टाइप देखी। इंटरोगेटिव में फिर अपन ने हेल्पिंग वर्ब टाइप और WH वर्ड टाइप दो सब टाइप अलग से देखी थी। देन आफ्टर आज अपन इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। छोटे छोटे वाक्य 10-12 मिनट के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरे पर बढ़ते हैं। इस बीच अपन ने एक ऑप्टेटिव सेंटेंस की भी चर्चा की थी, तो वो भी आप लास्ट वीडियो लेक्चर में देख लेना। अपन आगे बढ़ते हैं आज थर्ड टाइप, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को देखो, वैसे तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, फिर भी अपन इसको हिंदी वर्जन के लिए आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। आदेशात्मक वाक्य। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल आदेश ही दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल आदेश दिए जाते हैं। आप समझने का प्रयास करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें आदेश, जिसमें ऑर्डर, जिसमें अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, जिसमें सलाह एडवाइस और सुझाव यानी सजेशन या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ऐसा वाक्य जिनमें क्या क्या आएगा, या तो ऑर्डर आएगा या कमांड आएगी। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऐसे वर्ड आएंगे जिनमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। उनको अपन क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो, इन सेंटेंसेज की भी कुछ फीचर्स होती है जिनको आप आसानी से ट्रेस कर लोगे। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, जिनमें कमांड है, जिनमें रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना है, जिनमें एडवाइस यानी सलाह है, जिनमें इंस्ट्रक्शन यानी सुझाव दिए जाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेज कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। पर ऐसा याद करने से आप ट्रेस नहीं कर पाओगे, आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए। कुछ कुछ एक दो फीचर्स ऐसी बताऊंगा मैं, जिनको देख के भी आप पता चला लोगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। देखो, आप सरल शब्दों में कहें तो जिस वाक्य में किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए उसे इंपेरेटिव सेंटेंस। किसी को कुछ करने के लिए कि आप ऐसा करो, जाओ एक गिलास पानी का लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, अंदर आओ, बाहर जाओ, ऐसे आदेशात्मक या ऑर्डर टाइप में अपन बोल रहे हैं। या ऑर्डर से काम नहीं चले तो अपन रिक्वेस्ट कर लेंगे, प्लीज, काइंडली, ऐसे वर्ड का यूज करेंगे। फिर तो वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर दे रहे हो या फिर आप रिक्वेस्ट करोगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज, आपका लहजा अपने आप चेंज हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर अपने को ऑर्डर देना है और कहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है। सेम सेंटेंस में आपका लहजा बता देता है कि आप आदेशात्मक भाव में बोल रहे हो या आप प्रार्थना कर रहे हो। देखना, ऐसे जैसे अपन एक ही सेंटेंस को ऐसे लहजे से शो करवाएंगे कि किस प्रकार ये सेंटेंस है
वो अपना नोशन चेंज करता है। स्ट्रक्चर देखो, हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। मैंने इंपेरेटिव आज पढ़ा रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको असर्टिव की स्ट्रक्चर बताई थी, जिसमें अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर और नेगेटिव की स्ट्रक्चर बताया। उसके बाद अपन ने इंटरोगेटिव लिया। इंटरोगेटिव में अपन ने पॉजिटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की देखी, WH टाइप की देखी, अपन ने हेल्पिंग वर्ब टाइप की स्ट्रक्चर देखी। इसके बाद अपन इंपेरेटिव लेते हैं, तो इसकी भी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो, मेन रूप से आपको यही दिखेगा, केवल ये दिखेगा। वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रक्चर देखो, मैं एक बार आपको अलग से समझा देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर रहेगी, इसमें सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, सीधी क्या आएगी, वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। वर्ब की बेस फॉर्म, जिनको अपन फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, मैं बता दूंगा इसको। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर कोई अदर चीज़ अगर इसमें इंक्लूड करनी है तो वो आ जाएगी। अदर चीज़ कोई भी इंक्लूड करनी है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। जनरली इसकी स्ट्रक्चर यही काम में ली जाती है। देखो, वर्ब की जिसको अपन फर्स्ट फॉर्म बोला करते हैं, एक्चुअली वो फर्स्ट फॉर्म नहीं हो कि बेसिक फॉर्म हुआ करती है। बट वो अगर अपन उस बेसिक फॉर्म को भी फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं तो ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर में कोई एक आध वर्ब ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म और बेसिक फॉर्म अलग अलग होती है। बाकी मैक्सिमम वर्ब इनकी ऐसी होती है जिनमें फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है और बेस फॉर्म भी वही होती है। वर्ब की बेस फॉर्म, जिसको V0 से, मैंने ओ नहीं है, V0 यानी बेस फॉर्म है ये। अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। एक ही बात है, आप एक आध वर्ब को, जैसे बी वाली वर्ब है मेनली, तो उसी वर्ब के लिए अपन ये नाम निकालते हैं, बेस वर्ब, बेस फॉर्म। बाकी तो सभी फर्स्ट फॉर्म और जो बेस फॉर्म है वो लगभग सेम ही हुआ करती है। कहीं अपन इनमें एस या एस लगा देते हैं, कहीं ed लगा देते हैं, ऐसे लगा के फॉर्म का निर्माण किया जाता है। तो इसमें देखो, सीधी क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। या अपन इसको, आपके जीरो से समझ में नहीं आया बेस फॉर्म क्या होती है, तो अपना पहले का जो चल रहा है सिस्टम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप उसको ध्यान में रखो। केवल बी वाली वर्ब को छोड़ के सभी लगभग ये बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही हुआ करती है। तो इसको आप ऐसे अन्य शब्दों में ये भी ले सकते हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस लास्ट है फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर हुआ करती है। अब इसमें देखो, आपको जो यू दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा है यू। ये यू नामक सब्जेक्ट हिडन होता है। देखो कोष्टक में लगाया हुआ है ना इसका, इसका को देखो आप अच्छे से देखना, ब्रैकेट्स में आ रहा है, ब्रैकेट्स में आ रहा ना यू। ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है पता है आपको, ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये जो चीज़ कोष्टक में दी हुई होती है ये कंपलसरी नहीं है, समझाने के लिए दी हुई है आपको। इसमें यू नामक सब्जेक्ट हिडन होता है, छिपा हुआ रहता है। ये एक्चुअल में अपने को सेंटेंस में दिखता नहीं है। जैसे एक सेंटेंस की तरफ बढ़ो आप, ओपन द डोर, ओपन, ओपन यानी खोलो, खोलना, ओपन यानी खोलना। अब खोलना ना ना जहाँ पर आ रहा है, एक्शन हो रहा है, खोलने का काम हो रहा है, तो वहाँ पर यह वर्ड कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा वर्ब में। अब द डोर, देखो यहाँ वोट से आंसर आ रहा है, क्या खोलें, दरवाजा खोलो। वोट से आंसर आ गया तो ये क्या बनेगा, फिर ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई, इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, क्या बना ये, ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हुई, इसी सेंटेंस की, ओपन द डोर की, पहले क्या आया, वर्ब, उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आया, फुल स्टॉप। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, अरे वर्ब जो अपन याद करते थे स्कूली लेवल पर, अपन ने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ओपन। थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है, वर्ब की बेस फॉर्म है ये। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है और बेस फॉर्म भी यही होती है। तो आप चाहे फर्स्ट फॉर्म याद रखो या बेस फॉर्म याद रखो, बात घूम फिर के वहीं आनी है। दो एक आध वर्ब है जो मैं आपको बता दूंगा, बी वाली वर्ब है, उसके लिए ये पूरा लफड़ा किया हुआ बेस फॉर्म का। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। देखो दरवाजा खोलो, अब यू हिडन कैसे है ये समझाता हूं मैं आपको। दरवाजा खोलो, तो सामने वाले को ही तो कहा जा रहा है दरवाजा खोलो, तो वो अपने आप में ही अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है वो, कि उसी को कहा जा रहा है कि आप दरवाजा खोलो। अपन डायरेक्ट शॉर्टकट क्या कहेंगे, दरवाजा खोलो, बस पता चल गया यू कैसे इसमें हिडन होता है। आगे बढ़ते हैं अपन।
टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस की कोई टाइप्स नहीं हुआ करती है, बस 2 4 5 चीजें बार बार में घुमा घुमा के बताने का मतलब यही है कि 2 3 बार मैं इन्हीं चीज को घुमा घुमा के आपको पढ़ाऊंगा तो वो दिमाग में सेट हो जाएगी। देखो ऑर्डर बताने वाले, ऑर्डर या कमांड एक ही चीज है, आदेश वाले वाक्य। दूसरा है रिक्वेस्ट यानी अनुरोध वाले वाक्य। तीसरा देख लो एडवांस में आप, तीसरा है एडवाइस या सजेशन वाले वाक्य। चौथा है प्रोहिबिशन यानी मनाही करने वाले वाक्य, जिनमें किसी में ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी में एडवाइस दी जा रही है, किसी में सजेशन दिया जा रहा है, किसी में प्रोहिबिशन हो रही है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ये कोई टाइप्स नहीं है, बार बार में आपको शो करवाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब देखो आप ऑर्डर वाले, स्टैंड अप, ऑर्डर दे रहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। लैंग्वेज आदेशात्मक है कि नहीं है? है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टैंड अप, ये तो पूरी की पूरी इसमें वो आ ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा है। क्लोज द विंडो, देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लोज माने बंद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कहीं आप सोचो डू डज वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। डू, डू माने करना। डू योर होमवर्क। अब देखो इन दो सेंटेंस को देखो आप, इसमें तो वो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। आप इन दो सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करो एक बार। क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, क्लोज यानी बंद करो, क्लोज द विंडो ऐसे बोलेगा अगला, क्लोज द विंडो, दरवाजे को बंद करो। क्लोज वर्ब हो गई ना ये। व्हाट, क्या बंद करें? विंडो, सॉरी दरवाजा नहीं, खिड़की को बंद करो। विंडो यानी खिड़की। क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करो। तो क्या होगा, वोट से आंसर आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर छुपा हुआ है। मेन रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। डू योर होमवर्क, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट छिपा हुआ, मैं बार बार नहीं लिख रहा। योर होमवर्क, क्या करें, व्हाट क्या करना है, योर होमवर्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जहां पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होएगा, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर चीज भी आ सकती है अगर वाक्य लंबा होएगा तो, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ऐसे सेंटेंस कौन से होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब आप देखो जैसे रिक्वेस्ट वाले में क्या प्रार्थना रहेगी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, ऐसे थोड़ी कहेगा वो। अगर रिक्वेस्ट करनी है तो ऐसे कहेगा प्लीज हेल्प मी, और ऑर्डर, हेल्प में ऑर्डर नहीं दिया जाता, अगला नहीं करे तो आप ऑर्डर वाले तरीके से बोल दो। तो ध्यान रखना कि हेल्प वाली वर्ब आ रही है, वहां पर वो ऑर्डर नहीं मार सकता, मारे वो अलग बात है उसकी, पर नॉर्मली अगर वो ऑर्डर मारेगा तो फिर अगला बंदा हेल्प करे या नहीं करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए, और वहां क्या था, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, गेट बंद कीजिए। हो सकता है वो कोई छोटा बच्चा होगा या अपने से अधीनस्थ होगा, इसलिए अपन आदेशात्मक लैंग्वेज यूज में ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर अपने से बड़ा है उम्र में, या अपने से पद में बड़ा है, किसी भी प्रकार से वो अपने से पावरफुल है या बड़ा है, तो अपन फिर उससे क्या कहेंगे कि कृपया करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, पानी का गिलास ले आइए, ऐसे कृपया, प्लीज और काइंडली वाले। रिक्वेस्ट किन किन वर्ड से शो होगा, प्लीज, प्लीज या काइंडली, ये दो वर्ड्स आपको दिख जाएंगे, वहां पर आप क्या मानोगे कि रिक्वेस्ट हो रही है। फिर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो जैसे रिक्वेस्ट वाले में ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, इधर ले लेता हूं मैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसे रहेगी, इनकी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगी, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये रहेगी इनकी स्ट्रक्चर, प्लीज या काइंडली वालों की, रिक्वेस्ट वालों की। ये प्लीज या काइंडली आ गया यहाँ पर। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो काइंडली वेट हियर, कृपया यहाँ इंतजार कीजिए। प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। देखो प्लीज, प्लीज, काइंडली, यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है, बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पर भी। वेट यानी इंतजार करना, ओपन यानी खोलना, हेल्प माने मदद करना। यहाँ पर ऑर्डर हो रहा था तो प्लीज काइंडली कहीं आया नहीं। कहने का मतलब जिन वाक्यों में आदेश दिया जा रहा हो,
जिन वाक्यों में क्या दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, या जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट की जा रही हो, वहां पर क्या आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। एडवाइस वाले सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है, वो भी क्या आते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहेगी। स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर कोई भी कॉम्प्लीमेंट एड्वर्बियल वगैरह आ रहा है तो आ जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखो, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो, चाहिए नहीं, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ का आप क्या करो, टेक केयर करो, केयर करो उसकी। तो सब में स्ट्रक्चर देखो, ये तो एड्वर्ब आ रही है, सब में क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जिसको अपन बेसिक फॉर्म बोल देंगे, या आप ऐसे भी बोल सकते हो वर्ब की बेसिक फॉर्म। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, लगभग एक ही चीज है, कोई एक आध वर्ब को छोड़ दिया जाए तो। फिर देखो, स्पीक क्या बोल रहे हैं, वॉट, यहां पर वॉट का आंसर आ रहा है, तो क्या हो गया, क्या बन गया, यहां पर ऑब्जेक्ट बन गया। सेम स्ट्रक्चर आ रही है। इधर देखो, प्रोहिबिशन वाले वाक्य हैं कुछ, जिनमें मनाही का भाव होता है, जैसे इनमें समझने के लिए अपन मान सकते हैं डू नॉट से स्टार्ट होने वाले वाक्य, या तो डोंट, या तो डोंट से स्टार्ट हो जाएंगे, या डू नॉट, ऐसे लग के आएंगे। और फिर क्या आएगी, वर्ब की बेसिक फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये लो, बस। इनमें मनाही का भाव है तो डू नॉट, डोंट का यूज करेंगे अपन। डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट, ये तो आ ही गया डू नॉट, वर्ब नॉइज, मेक ए नॉइज। डू नॉट रन हियर, नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। प्रोहिबिशन हो रहा है ना, डू नॉट और नेवर से। इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब भी आ सकती है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वो तो इस वर्ब के नेचर के हिसाब से अपन देखेंगे। कल मैंने इस पर विस्तृत चर्चा कर दी थी, किस प्रकार वर्ब कौन सा ऑब्जेक्ट लेगी या कॉम्प्लीमेंट लेगी या एडवर्बियल लेगी, वर्ब की नेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, मैंने क्या शुरुआत में आपको विशेषताएं नहीं बताई, क्योंकि अपन एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हैं। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए, अब आपके समझ में आ गई कि जहाँ पर डू नॉट, डोंट ऐसे वाक्यों से स्टार्ट, ऐसे वर्ड से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, या जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आदेश, जहाँ पर सलाह, या जहाँ पर सजेशन, इनका भाव आ रहा है, वहाँ पर कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो, अब क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई है, आप समझो। इनमें आदेश यानी ऑर्डर, अनुरोध मानी रिक्वेस्ट, या सलाह मानी एडवाइस, इनका भाव होता है। ये अपन ने पढ़ लिया, नॉर्मल सी लग रही है अपने को, बहुत नॉर्मल लग रही है। अब इसमें सब्जेक्ट यू अक्सर नहीं होता है, नहीं होने का मतलब छिपा हुआ रहता है। इसमें क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, छिपा हुआ। सेल्फ अंडरस्टूड है, क्या है, सब्जेक्ट यू सेल्फ अंडरस्टूड है। वर्ब से शुरू होता है, वर्ब, वर्ब से शुरू होने का मतलब वर्ब की बेसिक फॉर्म ले लो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो। अपने जनरली यही दिमाग में बैठा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, पर कई कई कहते हैं कि नहीं और गलत पढ़ा दिया, गलत। तो उनके लिए ये है कि वर्ब की बेसिक फॉर्म, दोनों चीजें होती सेम सी है। अंत में फुल स्टॉप आता है, या कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ जाता है। मैक्सिमम इनमें क्या आता है, फुल स्टॉप ही आया करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला जो फोर्थ टाइप है, अगला टाइप है फोर्थ नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोला जाता है विस्मयादि बोधक। क्या बोला जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें विस्मय होता है, जिस वाक्य में हैरानी होती है, वो वाक्य होते हैं विस्मयादि बोधक। देखो डेफिनेशन देखो इनकी एक बार, आप डेफिनेशन देखो इनकी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें तेज भावना यानी स्ट्रोंग इमोशन, स्ट्रोंग इमोशन, जिसमें स्ट्रोंग इमोशन होती है, ये आ गया ना यहाँ, जिसमें स्ट्रोंग इमोशन होती है, उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। देखो कौन से इमोशंस हो सकते हैं इनमें,
इनमें जॉय यानी खुशी हो सकती है, सरप्राइज का भाव भी हो सकता है, सोरो का भाव भी हो सकता है, एंगर और एडमिरेशन। इसमें प्रशंसा, क्रोध, दुख, आश्चर्य या खुशी कोई भी भाव हो सकता है, जॉय भी हो सकता है, सरप्राइज, सोरो, एंगर, ये सभी इनमें भाव हो सकते हैं। तो इस प्रकार के ये इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस होते हैं जो 4-5 यहाँ लिखे हुए हैं, ये बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। तो अपन जिस प्रकार से लैंग्वेज यूज में लेते हैं, इन इमोशंस के उमड़ने के बाद अपन जो लैंग्वेज यूज में लेते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। उसी सेंटेंस को क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। अब देखो हिंदी में देख लो, ये हिंदी इसलिए लिखी हुई है कि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, और अगर यहाँ इंग्लिश के वर्ड होंगे, समझा तो मैं हिंदी में रहा हूँ, पर उनके दिमाग में पहले से एक हुआ बैठा हुआ है कि सर तो अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी का कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये हिंदी भी है, ताकि वो अगर दोबारा पढ़े तो स्क्रीनशॉट ले लें, या दोबारा जब खुद भी पढ़ेंगे तो उनके आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाती है। इसलिए मैंने हिंदी के सेंटेंस भी यूज में ले। जो वाक्य किसी भावना पर जोर देते हैं, भावना को जोर से व्यक्त करते हैं, जो सेंटेंस किसी भावना को जोर से व्यक्त करते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप आता है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेशन आता है। इसी प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है। और लास्ट जो नंबर 4 है, 4th नंबर पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। बस मार्क का काम खत्म। आप इनसे भी समझ सकते हो कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये समझ सकते हो आप। यहाँ पर भी समझ सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो। अब इसकी स्ट्रक्चर पर ही चर्चा की जाएगी, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या होती है, अब मैं समझा देता हूँ। ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, ये ज़्यादातर अपने समझ में आ जाते हैं स्ट्रक्चर देखते ही। या तो ये वोट ए से स्टार्ट होते हैं, वोट ए या एन, या फिर ये हाउस से शुरू होते हैं, हाउस से। अब आप कहोगे कि सर वोट और हाउ तो आपने WH वर्ड पढ़ाए थे, जहां पर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने 2 टाइप बताई थी सर, एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप बताया था, एक WH वर्ड टाइप बताया था। तो ये WH टाइप ही लग रहा है हमें तो। हाँ बताया था, पर उसकी स्ट्रक्चर में और इसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो मैं इसकी पहले आपको जो पढ़ा हुआ उसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पहले बताई थी, इसमें अभी अपन व्हाट और हाउ की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं 2 वर्ड पर फोकस करूंगा। आप समझने का प्रयास करो। देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, WH वर्ड था, WH में अपन ये ले ही लेते हैं। WH में क्या क्या है, वोट है और एक हाउ है। इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई थी। फिर अपन ने चर्चा किया था सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ये चीज मैंने आपको बता दी थी, दिखाई नहीं दे रहा है, ये यहाँ लिख दिया मैंने। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, टंग स्लिप होने के कारण मैंने एक्सक्लेमेशन बोल दिया, यहाँ इंट्रोगेशन मार्क आएगा। अब देखो ये तो हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो इसकी स्ट्रक्चर। पर अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, अपने को चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर। तो अभी पहले मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा देता हूं, फिर वापिस आ जाएंगे अपन इधर। आपने देखो दोबारा देख लो, इंटरोगेटिव में व्हाट और हाउ के बाद डायरेक्ट क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है। और इस स्ट्रक्चर को आप समझने का प्रयास करो। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होएगी। वर्ड तो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, वर्ड तो यहाँ पर भी आपको कौन से दिख रहे हैं, वोट वाले दिख रहे हैं और हाउ वाले दिख रहे हैं, बट स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंस है इनके। देखो वोट ए
एन, ए या एन, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट, और फिर आती है वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है इसकी स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर ये हो गई यहां तक, ये मैंने एक साथ ही लिख दिया पूरे को, ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, वॉट था, उसके डायरेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब थी, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर स्ट्रक्चर ही ऐसे बन रही है, वॉट ए, दिमाग में बैठा लो आप, वॉट ए या एन, जो भी इस यहां पर जो वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वॉट ए या एन, फिर आएगा एडजेक्टिव, फिर आएगी नाउन, और फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर आएगी वर्ब, और लास्ट में ये ध्यान रखो आप। अब देखो एक सेंटेंस को समझने का प्रयास करो आप, वॉट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ऐसे ही। अब आप इसको देखो कि ये इंटरोगेटिव है या ये एक्सक्लेमेटरी है, आप समझने का प्रयास करो। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो सबसे पहले तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता, यहां पर ही कहानी खत्म हो जाती इसकी। पर आप ये मत देखो, आप लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। वोट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। यहां हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वोट ए वाली स्ट्रक्चर आ रही है, तो इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। स्ट्रक्चर क्या होती है, वोट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर तो नाउन हो गई, फूल, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन, तो ये वस्तु ये हो गई फ्लावर। और इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है, उनको मॉडिफाई करता है, वो क्या हो गया, एडजेक्टिव यानी विशेषण हो गया। देखो ब्यूटीफुल फ्लावर, फूल के बारे में बताया ना, फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए, हाँ, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएंगे। यहां पर संज्ञा है तो मैंने संज्ञा का नाम लिया, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए, क्या हो गए, अरे विशेषण हो गए। सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले होते हैं, विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। तो फ्लावर की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। अब देखो कौन, इट इज, ये इट इज, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, और ये इज वर्ब हो गई, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। एक तो इस प्रकार के सेंटेंस हो गए जो वाटर से स्टार्ट होते हैं। दूसरा इसमें देखो एक हाउस से स्टार्ट होता है, यहां पर तो आप चकमा नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि वोट ए आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है। यहां भी देखना वही चीजें हैं, यहां भी कोई ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। डायरेक्ट देखो आप, हाउ, हाउ के बाद क्या है, डायरेक्ट देखो आप, हाउ, हाउ के बाद क्या दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, एडजेक्टिव, फिर क्या दे रखा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब मान लो आप, एक ही चीज आएगी इनमें से, इसका मतलब है या तो एडजेक्टिव आ जाएगा या एडवर्ब आ जाएगी। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसमें समझने का प्रयास करो, इसमें ऊपर वाले में देखो आप, वोट ए आया था, फिर एडजेक्टिव आई थी, फिर नाउन, और फिर सब्जेक्ट। इसमें देखो आप, इसमें क्या आया है, इसको समझो एक बार, इसको समझो आप, इसमें हाउ आया है, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आई है। अब ये आने के पीछे लॉजिक क्या है बताऊं आपको, ये एडवर्ब है, ये हाउ क्या है, ये खुद एडवर्ब है, ये हाउ क्या, क्रिया विशेषण है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है यहां पर। एडजेक्टिव किसको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगी। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगी। तो यहां पर हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की स्ट्रक्चर बनेगी। एक बार आपके समझ में नहीं आया तो आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो, आ जाएगा आसानी से, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये। एक बार आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो,
ऊपर वाला तो आई थिंक आपके इजीली पल्ले पड़ गया है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब देखो हाउ आ गया ना, ये तो है एडवर्ब, ये तो क्या है एडवर्ब। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब मैं बता दूंगा कैसे हुआ ये एडजेक्टिव। और ये क्या हुआ, ये बन गया सब्जेक्ट और इज बन गई वर्ब, लास्ट में क्या आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। अब समझो आप, ये इसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव क्यों आया, इसका कारण ये है कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव इसके तुरंत बाद क्यों आया, क्योंकि जो हाउ है वो एडवर्ब है, हाउ क्या है एडवर्ब है, तो ये किसी ना किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव का आना जरूरी है। या तो यहाँ एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब क्या करेगी, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, एडवर्ब किसको एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है और वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, तो वो एडवर्ब हो गई, हिंदी में उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। ये हाउ एडवर्ब होने के कारण, ये हाउ एडवर्ब होने के कारण यहाँ पर एडजेक्टिव का आना जरूरी है, इसलिए डायरेक्ट क्या आया है एडजेक्टिव आया है और फिर वही स्ट्रक्चर बन गई सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिख जाए जहां पर हाउ मिले, आपको लिखा हुआ क्या मिले, आपको हाउ मिल जाए लिखा हुआ, हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब या क्या मिल जाए आपको, इसके बाद हाउ आ जाए, हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए, देन उसके बाद क्या आ जाए सब्जेक्ट आ जाए और फिर वर्ब आ जाए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। इस प्रकार की दो स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पर। दो स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, एक व्हाट ए वाली और एक हाउ वाली। अब एग्जांपल समझने का प्रयास करो आप, देखो व्हाट ए आया ना, ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन है, यहाँ से पता चल रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए, उसके बाद क्या आया है एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव के बाद क्या आया है नाउन आया है, ये क्या आया सब्जेक्ट आया है और ये आई है वर्ब। जहाँ पर व्हाट ए प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी तो वो क्या होएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होएगा। हाउ वाला देख लो, हाउ हैप्पी आई एम, हाउ एडवर्ब बन गई, हाउ क्या बन गई एडवर्ब बन गई, हाउ क्या बनी भाई हाउ हैप्पी एडवर्ब। अब एडवर्ब बनी है तो ये देखो ये इस हैप्पी को मॉडिफाई कर रही है, हैप्पी एडजेक्टिव, हैप्पी क्या है एडजेक्टिव, आई सब्जेक्ट और एम क्या हो गया एम वर्ब हो गई। तो ऐसी स्ट्रक्चर जहां हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आया है वर्ब आई है और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आया, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं जो आज मैंने पढ़ाया आपको। यहां तक तो हो गया था, इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, फिर मैंने कहा था एक्सक्लेमेटरी इंट्रोगेटिव में अपन डिफरेंस करेंगे, तो वही डिफरेंस करने जा रहे हैं अपन। अब देखो क्या डिफरेंस हुआ, यहां पर WH वर्ड व्हाट और हाउ आ रहा है, उनके बाद तुरंत बाद क्या आ रही है हेल्पिंग वर्ब आ रही है, और यहां पर क्या होगा यहां पर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी व्हाट ए या एन, और 2 नंबर वाली स्ट्रक्चर बाद में देख लेंगे। फिर क्या आएगा व्हाट ए एडजेक्टिव, फिर क्या बताया था मैंने व्हाट ए एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद क्या बताया था सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे अपन सब्जेक्ट के बाद ले लेंगे वर्ब और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क। अंत में क्या लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। दोबारा लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा आपको, नीचे ले लेते हैं इसको। नाउन के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब और लास्ट में क्या लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसका दूसरा अपन ने लिया था हाउ से, हाउ प्लस एडजेक्टिव, कारण बता दिया मैंने डायरेक्ट एडजेक्टिव आने का क्या कारण है, एडजेक्टिव माने विशेषण डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है एडवर्ब है। हाउ प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा
हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ऐसे था, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। दोबारा देख लो आप, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। एडवर्ब भाई एडजेक्टिव आया है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। या ये देख लो, हाउ हैप्पी आई एम, हाउ हैप्पी आई एम। तो हाउ है एडजेक्टिव है, फिर सब्जेक्ट आ गया, और फिर क्या आ गई, वर्ब आ गई, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो इस प्रकार आप डिफरेंस कर सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कि वोट और हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसके अंत में इंट्रोगेशन मार्क आएगा। अगर वोट ए या हाउ से शुरू हो रहा वाक्य और उनके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, और इसमें भी एडजेक्टिव है, फिर लास्ट में नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस प्रकार की स्ट्रक्चर अंत में बन रही है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होएगा। इन वाक्यों में विस्मय, हैरानी, आश्चर्य, इस प्रकार की चीज़ें, सरप्राइज वगैरह वो होती है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। अच्छे से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताओ। सेंटेंस मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने सेंटेंस पढ़ाने में आपको, तो आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलो अब आगे के ग्रामर को समझने में आपके रास्ते एकदम क्लियर हो गए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार अपन बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। WH टाइप है, हेल्पिंग वर्ब टाइप है, यस नो टाइप है, आपको ये बोलते ही समझ में आ जाएगा, हाँ सर ने बताया था इस प्रकार का है, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सब पूरी ग्रामर का बेस है सेंटेंस, इसको अच्छे से समझ लिया तो ये मान लो आपका 50% काम हो गया है। धन्यवाद।